ठीक है। अभी हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। नाउ हम लोग दोबारा क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स, क्लास 9 में अगेन रिपीट कर रही हूँ। सबको मेरी आवाज आ रही है? वंशिका एक बार रिस्पॉन्स करो, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। ठीक है, चलिए हम पहले देखेंगे इस चैप्टर के अंदर पीपल एज रिसोर्स। ह्यूमन भी एक तरीके का रिसोर्स है। तो हम लोगों को रिसोर्स के तौर पर कैसे देखते हैं और क्यों देखते हैं, या जितने वेज में देखते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, हम वो सब कुछ इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ओवरव्यू पढ़ के दिखा रही हूँ। ठीक है, अपनी बुक्स के अंदर सब लोग मार्क करते रहेंगे और मैं साथ साथ इसके नोट्स भी देती रहूंगी। मैंने ग्रुप पे असाइनमेंट्स अपलोड कर दी हैं और वो कंप्लीट करके आप लोग मुझे सबमिट करोगे। The chapter People as Resource is an effort to explain population is an asset for the economy rather than the liability। यहाँ ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये हमें क्या समझा रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो क्या दिखाता है कि वो क्या है, एक तरीके का एसेट है। क्या है? एक तरीके का एसेट है, रादर देन द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होने के बजाय। ठीक है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन क्या बनता है? ह्यूमन कैपिटल। व्हेन देयर इज एन इन्वेस्टमेंट, जब क्या करा जाए? इन्वेस्टमेंट करा जाए। किसमें? पीपल में। और हम लोगों में इन्वेस्टमेंट किस तरीके की कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, मेडिकल केयर से। ठीक है, इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन दिम। ह्यूमन कैपिटल एक तरीके का ऐसा स्टॉक है जिसमें स्किल्स वगैरह होगी, तो हमें अगर आप उसको प्रोडक्टिव अच्छी नॉलेज दोगे तो वो हमारे को रिजल्ट आउटकम बहुत अच्छा देगा। ठीक है, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ, देखो यहाँ पर ये लाइन यहां से यहां तक मार्क करो, क्या होता है उसके लिए देख पूछा जाएगा आपसे। पीपल इज अ रिसोर्स, इसको गिव रीजन में बोला जाए बताने के लिए तो कैसे बता सकते हो? इट इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल किस सेंस में? इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, समझ आया? Looking at the population from this productive aspect emphasize its ability to contribute the creation of gross national product। इसे ये किस तरीके का कंट्रीब्यूशन देता है, किस चीज की एबिलिटी को आपको ज्यादा जोर देता है कि आप खुद आप चीजों को क्रिएट करना सीखिए। ठीक है, क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है अभी हम आगे चल के वो भी देखेंगे। ठीक है, लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। पॉपुलेशन भी एक तरीके का क्या है? रिसोर्स है। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। This is a positive side of large number of population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems providing the population with the foods, education, access of health facility। अब पॉपुलेशन एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम हमेशा ना नेगेटिव साइड, नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर ही जज करते हैं, है ना? ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, और ये कहीं ना कहीं बात सही भी है। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि आपके पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो आपको चेंजेस देखने को कम मिलेंगे। नहीं, आप कैसे कैसे चेंजेस देख सकते हो? फूड के देखोगे, हेल्थ फैसिलिटीज के देखोगे, एजुकेशन सिस्टम के देखोगे। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छे फॉर्म में होता है, डेवलप्ड फॉर्म में होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं बताओ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation। जो क्या देता है हमें? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। किस तरीके की इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में? वही एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, मेडिकल केयर हो। ठीक है, यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। ये एक तरीके का ऐसा रिटर्न है जो आपको फिजिकल कैपिटल के फॉर्म के अंदर मिलता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम। आप इससे क्या देख सकते हो? ये किस में बदल जाएगा आगे जाके? हायर इनकम में, अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हो, of the more educated and better trained person as well as the higher productive of the higher healthier person। ये सही है, अगर आपके पास एक हेल्दी पर्सन है
हेल्दी मतलब सब तरीके से, सोशली, मेंटली, फिजिकली, और उसका एजुकेशन लेवल अच्छा है, उसके स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्टिव पर्सन है जिससे आप बहुत अच्छा आउटकम्स या रिजल्ट वापस ले सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ बिग इन्वेस्टमेंट, है ना। पर उसके लिए माया भी बहुत लगती है। ग्रीन रेवोल्यूशन वाला ये नीले रंग का डब्बा ब्लू बॉक्स आप लोग खुद पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मेरे पास पेजेस के जो टोटल नंबर है वो 13 है इस पीडीएफ में, ठीक है। पर आप लोगों के पास, आप लोगों ने मुझे बताया है कि आपके पास 11 है, तो जो टॉपिक कटता जाए वो आप मुझे बताते जाना, मैं वो काटती जाऊंगी, ठीक है। चलिए, नॉट ओनली मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर indirect ways because the advantages more educated or healthier population spread those कहाँ गई मैं, those also who themselves were not directly educated give them health care। ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ एजुकेटेड पर्सन हमारे को ज्यादा आउटपुट नहीं देते हैं, ठीक है, बल्कि हमारे को उनसे रिलेटेड सोसाइटी भी और ज्यादा आउटपुट देती है। कैसे, देखो क्या बोल रहे हैं, नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, वही लोग हमारे को ज्यादा नहीं देते हैं, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वे, सोसाइटी भी अलग तरीके से गेन करती है क्या, एक अच्छा प्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेशन, क्यों, क्योंकि और भी ज्यादा लोग जितने, जैसे मान लो अगर इफ आई एम अ टीचर, मैं अगर एक टीचर हूँ तो मैं सामने वाले को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, एटलीस्ट मैंने उसको इतना पॉसिबल, इसके अंदर उतनी किसी एक्स नंबर के पर्सन में इतनी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी कि वो भी किसी को एजुकेट कर सके। तो मैंने अपनी इनकम तो जनरेट करी, साथ के साथ जिसको मैं बता रही हूँ एक्स नाम के किसी पर्सन को, उसने भी अपनी इनकम जनरेट करना चालू कर दी। समझ रहे हो, तो ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव आपको देखने को मिलेगा सिस्टम, ठीक है। themselves were not directly educated or given healthcare. In fact, human is capital in his own way, superior to the other resource like, मेरे को रिमोट देना, कहाँ गया, रिसोर्स लाइक, और भी अलग अलग तरीके के हमारे पास रिसोर्स होते हैं, कौन से होते हैं, लैंड, ठीक है, एंड लैंड लाइक फिजिकल कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक अस यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो आपका लैंड और कैपिटल दोनों को ही बना सकता है। जब तक आप एक स्किल्ड लेबर को अच्छे से देखो और एक नॉन स्किल्ड लेबर को अच्छे से देखो, तो आपको दोनों के काम करने के तरीका में अंतर पता लग जाएगा। ऐसे समटाइम्स होता है ना, एक क्लास में न्यू टीचर आती है ना, और एक तुम्हारी वो टीचर आती है जो तुम्हारे को 25-30 साल से उस स्कूल में पढ़ा रही होती है, काफी टाइम से, तो वो उस स्कूल का सिस्टम, उस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, अपना सब्जेक्ट, सब कुछ पढ़ाना जानते हो, और उसे पता है कि ये बच्चे पास होकर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो मुझे कैसे हैंडल करना है। पर वही नई टीचर आएगी तो पहले हफ्ते, एक हफ्ता तो नई टीचर को पागल ही बना देते हैं बच्चे, है ना। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल इट्स ओन, लैंड और कैपिटल खुद से कुछ यूजफुल नहीं होंगे अनटिल अनलेस, जब तक आप उसके ऊपर कुछ प्रोडक्टिव चीजें ना करो, ठीक है। फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी रादर देन एन एसेट, बट अ लार्ज population not need not be a burden for the economy, it can be turned into productive asset by investment in the human capital। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं कि हम काफी टाइम से ये चीजें देखते आ रहे हैं कि एक प्रोडक्टिव जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप मान लो अपना जो रिसोर्स है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, और अपनी हेल्थ के ऊपर, फॉर ऑल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर वर्कर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज, इसी के ऊपर आप आगे जाके क्या करते जा रहे हो, और ज्यादा स्पेंड करते जा रहे हो, आप अपना इनकम जनरेशन, है ना। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आप क्या देखोगे, उससे क्या बेनिफिट देखने को आपको मिलेगा, कि जो भी चीजें आप जनरेट कर रहे हो वो किसकी वजह से कर रहे हो, ह्यूमन कैपिटल की वजह से कर रहे हो। ह्यूमन भी, ये पूरे चैप्टर में हम यही समझेंगे कि हम मतलब इंसान कितनी वैल्यू रखते हैं,
ठीक है, हम लोगों की क्या वैल्यू आपको आज इस चैप्टर में समझ में आएगी। पीपल एज अ रिसोर्स, लोगों की वैल्यू करना सीखो और खुद की भी। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझो। द टू फॉलोइंग केसेस इलिस्ट्रेटेड हाउ पीपल कैन। अब आपको यहाँ पर दो स्टोरी बता रखी है, दो केस बता रखे हैं। अब वो दो केस पढ़ेंगे हम लोग, स्टोरी ऑफ विलास और स्टोरी ऑफ शाकाल। नाम भी ऐसा रखा है इन लोगों ने। चलो देखते हैं अब ये दो दोस्तों की कहानी और इनके अंदर क्या क्या था, तो आपको इससे पता लगेगा। चलो स्टोरी ऑफ शाकाल पढ़ेंगे। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड शाकाल, लिविंग इन द सेम विलेज। कहाँ पर है विलेज? सीमापुर में। और दो दोस्त कौन है? विलास और शाकाल। अब दोनों में से एक दूसरे को कोई समझ लो, कोई एक विलास बन जाओ, कोई एक शाकाल बन जाओ। ठीक है। सकाल वॉज 12 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, सकाल कितने साल का है? 12 साल का। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। उसकी मदर कौन है? शीला। क्या कर रही है वो? डोमेस्टिक चोर्स के बाद उसे देखती हैं। डोमेस्टिक चोर क्या होते हैं? चोरी चकारी। तो काम, घर के काम। हिज फादर बूटा चौधरी, उसके फादर का क्या नाम है? बूटा चौधरी। वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड, वो काम करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड। बेसिकली वो एक फार्मर है, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंग ब्रदर जीतू, एंड सिस्टर कौन है? सीतू। भाई का नाम क्या है? ये कौन है भाई का नाम सीतू बता रहा है? हिज अंकल श्याम हैज पास। श्याम, उसके जो अंकल है उन्होंने क्या पास करा बताओ? मैट्रिकुलेशन क्या होता है? मैथ्स का एग्जाम। टू मरो जाके तुम बदतमीजो। ढूंढ के आओगे नेट पे क्या होता है ये, थोड़ी बुद्धि चलाओ। बट इट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैज नो जॉब। उन्होंने अपना मेट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर रखा है, पर अभी भी उनको उनके पास कोई जॉब अच्छी नहीं है। ठीक है। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन विलेज। उनको फोर्स करा गया कि आप क्या कर लो, विलेज को ज्वाइन कर लो। ठीक है। विच ही सून ज्वाइन। उन्होंने उनको क्या किस लिए फोर्स करा गया कि विलेज के स्कूल को आप ज्वाइन करो, कि आपने 10th पास, मैट्रिकुलेशन पास कर रखा है। ठीक है, और आप किस में पढ़ाने लग जाओ? स्कूल में पढ़ाने लग जाओ। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन। अब उन्होंने अपना हायर एग्जामिनेशन भी क्या कर लिया है? पास कर लिया है। हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसके फादर उसे क्या बोलते हैं? अब अगर तुमने हायर एजुकेशन भी ले ली है तो अब तुम आगे भी और पढ़ी लो। ठीक है। ही रेज्ड अ लोन। उन्होंने लोन लिया फॉर किसके लिए? सकाल के लिए, ताकि वो सकाल को एक कंप्यूटर कोर्स के अंदर, वोकेशनल कोर्स कौन से होते हैं? वोकेशनल कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स होता है वोकेशनल का कोर्स। ढूंढ के आना है सारे शब्द। साकाल वॉज Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With the with great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in private firm. He even designed a new काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अब उसको प्राइवेट फर्म के अंदर जॉब भी मिल गई है और उसने एक अपना अलग तरीके का सॉफ्टवेयर भी को बना लिया। हिज सॉफ्टवेयर हेल्प हिम टू इंक्रीज द सेल। उसके सॉफ्टवेयर ने क्या हेल्प करी है उसे? सेल को बढ़ाने में उस फर्म की। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज। उसके बॉस ने उसे एक्नॉलेज करी उसकी सर्विसेज को, और उसे रिवॉर्ड के तौर पर क्या दिया है? प्रमोशन दिया है। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? साकार। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? विलास। विलास कितने साल का लड़का है?
11। साकाल कितने साल का था? ये दोनों कहाँ रहते हैं? सेम। विलास फादर महेश, विलास के फादर कौन है? महेश। और साकाल के कौन थे? बिट्टू चौधरी। ठीक है, जो कि फार्मर थे। पर विलास के फादर कौन है? फिशरमैन। कौन है? फिशरमैन। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज 2 ईयर ओल्ड। उसके फादर जो है उनकी डेथ हो गई थी जब वो कितने साल का था? 2 साल का। हिज मदर गीता सोल्ड फिशेस। उसकी मदर कौन है? क्या काम करती है? मच्छी बेचती हैं और पैसे कमाती हैं और अपनी फैमिली को रन करती हैं। ठीक है। शी बॉट फिशेस फ्रॉम द लैंड ओनर पॉन्ड्स एंड सोल्ड नियर बाय मंडी। वो जो जहां पर वो रहते हैं लैंड ओनर के, वहां से वो लोग फिशेस को, जो उनका तालाब है वहां से फिशेस पकड़ते हैं और मंडी में जाके बेच देते हैं। ठीक है। अब वो एक दिन में कितनी मच्छी बेचते हैं? 150 रुपए की। ठीक है। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ एथराइटिस। जो विलास है वो किसका पेशेंट बन चुका है? ठीक है। ये कोई लड़की का नाम नहीं है लड़को। ठीक है, बीमारी का नाम है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी मदर इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो एक डॉक्टर के साथ कंसर्न कर सके उसकी हेल्थ इश्यूज को। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल आइदर। अब वो स्कूल भी नहीं जाता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। इंटरेस्टेड भी नहीं है स्टडीज में। एक तो बंदा बीमार, ऊपर से घर की हालत खराब, फिर उसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। ही हेल्प्ड हिज मदर इन हिज कुकिंग। वो अपनी मदर की हेल्प करता है कुकिंग के अंदर। तुम वो भी नहीं करते हो। मैं तो कर देता। एंड ऑल्सो लुक्ड हिज यंगर ब्रदर मोहन। और उसको अपने यंगर ब्रदर मोहन को भी देखना है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। उसकी मदर जो है वो बीमार पड़ जाती है। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। और विलास को भी कहीं ना कहीं अब घर की मजबूरियों के खातिर क्या मच्छी बेचने का काम करना पड़ता ही है। और इससे उसकी बहुत इनकम क्या है, बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है। अब आप खुद सोचो, इन दोनों जो हमने ये जो स्टोरी पढ़ी है, क्या पढ़ी है? सकाल और विलास, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले पहले आप मुझे ये बताओ। और दूसरा? हम्म। ठीक है। और बताओ भाई तीसरा। हाँ, और उसको नहीं थी। और बताओ वंशिका, आप बताओ। कि जो दोनों स्टोरी में डिफरेंस है वो बेसिकली ये है कि दोनों के जो क्या बोलते हैं उसे, दोनों के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो उतने वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो आपको इन दोनों स्टोरी से ये देखने को तो मिल गया है। समझ आ रहा है वंशिका? हाँ जी दीदी। ठीक है। अब हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। चलो, अब देखो इन्होंने क्या बोला है। लेट डिस्कस। आइए अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? पीपल एज रिसोर्स। लोगों की वैल्यू करना सीखेंगे अब हम। ठीक है, वो साथ साथ अपनी भी। पीपल। ठीक है। डू यू नोटिस? हाँ, तो तू अलग थोड़ी, तू उसको बता क्यों रहा है? डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स? क्या आपने इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस नोटिस करे? अब हम ये डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। इन टू केसेस स्टडीज वॉज स्टडी वी सॉ साकाल वेंट टू स्कूल। हम क्या देखते हैं? साकाल स्कूल गया था। विलास, साकाल फिजिकली स्ट्रांग है और हेल्दी भी है। विलास, विलास की मदर के पास इतना भी नहीं है गीता के पास कि वो हाँ हॉस्पिटल लेके जा सके। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ लैक। उनके पास डॉक्टर के लिए विजिट के लिए नहीं है। बट साकाल क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री लेता है, प्राइवेट जॉब करता है और अपना अच्छे से मस्त खाता कमाता है।
ठीक है। इनकम, यहाँ पर आप देखोगे इनकम फैमिली का सपोर्ट है और नहीं है, ये हम 4-5 चीजें भी डिस्कस कर चुके हैं, सबने एक एक पॉइंट बता दिए। इन द केस ऑफ साकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। काफी अच्छी एजुकेशन मिलने पर आपको क्या मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ लेबर। क्वालिटी ऑफ लेबर मतलब यहाँ पर क्या है, एक अच्छी स्किल वाला पर्सन मिल जाएगा। ठीक है, सुनने में बहुत बेकार लग रहा होगा भले ही आप लोगों को शब्द लेबर, पर आपको एक अच्छा स्किल्ड पर्सन मिल जाएगा। और आज के टाइम में लेबर से ज्यादा अच्छा वर्ड जो आप लिख सकते हो वो स्किल्ड पर्सन लिख सकते हो या अनस्किल्ड पर्सन। ठीक है, दिस enhances total productivity। टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है, और जैसे टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। दिस इज टर्न पे एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ चॉइस ऑफ हिज चॉइस। इन केस ऑफ विलास, अभी विलास के केस में देखोगे, उसके केस में सब कुछ क्या था, ऑपोजिट था। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, अब आप क्या देख सकते हो, इन्वेस्ट करना है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। इसका मतलब क्या है, आपको हायर रिटर्न मिल सकता है कहाँ, फ्यूचर में। मतलब आप अपनी एजुकेशन के अंदर या आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे किसके अंदर, एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, तो आप देखोगे कि आपको फ्यूचर में उसके आउटकम्स कैसे मिलेंगे। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। यही सेम इन्वेस्टमेंट किसमें, अ चाइल्ड टू, एक बच्चे में भी है। ठीक है, विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन हेल्थ, और आप इससे कह सकते हो कि बाद में ये जाके एक अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा किसको, सोसाइटी को। ठीक है, एजुकेटेड पेरेंट जो होते हैं, एजुकेटेड पेरेंट आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेवीली ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि अपने बच्चों को और अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने का काम करते हैं। दिस इज बिकॉज, क्यों देते हैं, दे हैव रियलाइज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, कि उनके टाइम पर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन थी, तब जाके वो एक हायर लेवल पर आ पाए। और अगर वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देंगे तो वो भी शायद उनके लेवल पर, नहीं तो उनसे ज्यादा अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो लोग इसके लिए भी कॉन्शियस होते हैं। उनके अकॉर्डिंग लुक आफ्टर द चिल्ड्रन नीड्स एजुकेशन एट द स्कूल एंड गुड हेल्थ। तो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, स्कूल पर और गुड हेल्थ पर। ठीक है, क्रिएटेड, यही केस इस इन्हीं दोनों केस में हुआ। इन द कॉन्ट्रास्ट, इस कॉन्ट्रास्ट में दिखेगा, विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड डिसएडवांटेजेस पेरेंट हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड एंड लैक ऑफ हाइजीन। अब आप दूसरी तरफ डिसएडवांटेज क्या देखोगे, एजुकेशन जिनके पास नहीं है उनके साथ हेल्थ हाइजीन और लैक ऑफ एजुकेशन और फ्यूचर के अच्छे गोल, ये सब चीजों की भी आपको क्या देखने को मिलेगी, कमी मिलेगी। इट ऑल अबाउट द अवेयरनेस। ठीक है, अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको अवेयरनेस भी उतनी ही प्रॉपर अच्छे से मिलेगी। एक सेकेंड रुकिए। उतने ही अच्छे तरीके से आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर के अंदर अच्छा इनकम सोर्स देखने को मिलेगा। कंट्रीज लाइक जापान, इधर आ जाओ, जापान मत जाओ, वापस आ जाओ इंडिया में। कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जैसी कंट्री आप देखोगे वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बहुत बहुत क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं था। दीज कंट्रीज डेवलप्ड एंड रिच, पर आज भी ये कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड है और रिच है। दे इम्पोर्ट नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड, अब वो कैसे इतना ज्यादा रिच और डेवलप्ड बने हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, उन्होंने किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करा, पीपल, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। किसके फील्ड में काम करा, स्पेशली उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ। these people have made efficient use of other resources। उनको पता है कि ये लोग अगर स्किल्ड होंगे, अगर कोई भी पर्सन हेल्दी है, एजुकेटेड है, अवेयर है, स्किल्ड है, तो आप उससे अच्छे से अच्छा काम
अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप उससे ले सकते हो। एफिशिएंसी इन टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्री रिच एंड डेवलप्ड। ठीक है, अब एक एक किसी भी कंट्री के रिच होने का कारण आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? हेल्थ। क्या होगा वंशिका? उनके जो एसेट्स हैं उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में, तो उनकी इकोनॉमी राइज हुई है। हाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। ये आपके टॉपिक है ना बुक में? ठीक है, पहले मैं एक बार आपको इसमें से बता देती हूँ ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री। ये मैंने अभी बता दिया था कि उसके अंदर स्किल्स और क्या होने चाहिए, आपके पास प्रोडक्टिव सेंस होना चाहिए, स्किल्स एबिलिटी होना चाहिए। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। हम इसे क्या बुलाते हैं? जब एक ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी और एजुकेटेड होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब घर जाके सब लोग अपने बारे में क्या बताना? हम लोग क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम एक बच्चे ने नमक का वो बताया था ना घर पे, साइंटिफिक फॉर्मूला, NaCl। फिर वो पिट रहे थे। इट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। ये क्या देता है आपको? प्रोडक्टिव पावर देता है कंट्री की। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। किस किस तरीके का ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में। यही सब किसके अंदर देखने को? कैसी इन्वेस्टमेंट है ये? कैसी है ये? फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू द अदर। आपको पता है ये अलग सुपीरियर है, क्योंकि हमें पता है क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही बाकी सारे चीजों को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। अब जब जमीन खाली पड़ी है उसको इस्तेमाल ही नहीं करोगे, इस्तेमाल करने के लिए भी तो आपको इंसान चाहिए ना, बंदर का बच्चा तो चाहिए नहीं जो जाके उसके ऊपर खेती बाड़ी करने लगेगा, है ना? लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन लैंड, और जो कैपिटल है वो खुद से यूजफुल नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपको एक स्किल्ड या फिर यूजफुल पर्सन चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, फॉर अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने घर खरीद के रख लिए हैं, ठीक है, पर उसमें रहता कोई है नहीं, तो इट्स बेटर ऑप्शन कोई एक स्किल्ड माइंडेड पर्सन होगा, वो क्या कहेगा? छोड़ो, इसके अंदर कोई कंपनी खोल लो, कोई सेंटर खोल लो, इसको कुछ बना लो, ताकि इससे इनकम जनरेट हो उस लैंड से भी, है ना? पर, पर कुछ पुराने टाइम के लोग वहां पर क्या काम करते थे? रेंट पे चढ़ा देते, आज भी चढ़ा देते हैं रेंट पे, तो रेंट पे चढ़ाओ जिससे इनकम जनरेट हो। फॉर मेनी डेकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रादर देन द एसेट। पॉपुलेशन को क्या समझा जाता है? लाइबिलिटी बजाय किसके? एसेट के। अ लार्ज पॉपुलेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्टिव एसेट के अंदर, बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, एजुकेटेड पेरेंट्स किस में इन्वेस्ट करते हैं? एजुकेशन में। बोलो। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी rather than पॉपुलेशन को हम एसेट की तरह देखते हैं, लाइबिलिटी। उसी को तो नीचे डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम इतनी देर से और पढ़ क्या रहे हैं? हाँ, ये आपने उल्टा बोला। एक सेकेंड रुको। फॉर मेनी डेकेड्स, ये बोला तो है मैंने लाइन। फॉर many decades in India, a large population has been considered a liability. पहले कर रहे थे काफी टाइम से, काफी लंबे समय से लाइबिलिटी वो लोग कंसिडर कर रहे थे रादर देन द एसेट, जबकि होता क्या? पॉपुलेशन एसेट होता है। ठीक है, होता एसेट ही है, बोलने का तरीका है। कहाँ थे हम? एजुकेटेड पेरेंट्स ज्यादा किस पर इन्वेस्ट करते हैं? एजुकेशन पर। ये साइकिल प्रॉपर चलता रहता है। हेल्थ और न्यूट्रिशन हाइजीन के ऊपर भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड विमेन, इस पे आ जाओ। अब ये हमने 3 सेक्टर पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? बताओ। रॉ मटेरियल वाला। तुम बताओ प्राइमरी सेक्टर। आप बताओ मुस्कान।
वंशिका, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? वंशिका, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली जो फार्मिंग और उससे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, जो मतलब इकोनॉमी को डेवलप करती हैं और मतलब सस्टेन करने के काम करती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें से आप ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल की चीजें, और रॉ मटेरियल आप कंसिडर कर रहे हो बट होता ज्यादा ज्यादा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन सा आता है? फार्मिंग फॉरेस्ट और नॉन डिपार्टमेंट, फार्मिंग रहेगा ना, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग हाँ, उसमें है। एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, हाँ, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग वाली एक्टिविटीज। तो पूरा मुंह से बोलो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग। अब तुम गांव गांव में जाकर ये तो अंडे तो निकाल के लाते नहीं, चलो इससे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जाकर दुकान खोल के उस पर बेचेंगे। ये थोड़ी करते हो तुम लोग। फिशिंग भी है, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सा होता है बताओ? तुम बताओ दीदी, पहले मुझे सर खुजाने से फुर्सत मिल जाए। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स और जो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है वो हो सकती है। जैसे किसी एरिया के टिपिकल हैंडीक्राफ्ट, जैसे असम वगैरह में बैम्बू हो गए, तो वहाँ पे बैम्बू हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, ठीक है। टेरिटरी सेक्टर बताओ, जैसे तुम टर्शरी या फिर जो जो भी अपनी भाषा में बोलते हो तुम। हाँ, तुम बताओ, तुझे मैं भेजने वाली हूँ यहाँ से किताब को छोड़ के। बाकी इस रूम में जो भी कुछ है ना, तेरा उन सब पे ध्यान है। आंटी के चश्मे पे, पेंसिल पे, शॉर्पनर पे, है ना, क्लॉक पे, गेट पे, आधे से ज्यादा तो बालों में। लड़कियां जितना बालों में हाथ नहीं फेरती उतना तू फेरता है भाई। क्या दिक्कत है तुझे? थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान लगा ले। सिर्फ 1.5 घंटा बोलती हूँ पढ़ने के लिए। अभी भी तेरा ध्यान घड़ी पर है। कोई आने वाला है, किसी का इंतजार कर रहा है। ये तुझे कहीं जाना है तो मुझे बता, मैं पूछूंगा तेरे पापा या मम्मी में से किसी के साथ तुझे कहीं जाना हो तो मैं जल्दी छुट्टी करूँ तेरी। तो ये 3 सेक्टर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इन 3 सेक्टर को हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। किसकी स्टोरी की हेल्प से? वही शाकाल और विलास। विकास होता तो बात ही क्या होती, उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है, शाकाल। वंशिका को ये नाम अच्छा लगा है, शाकाल। चलो आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। Like Vilas, like Vilas and Shakal, people have been engaged in various activity. जैसे विलास और शाकाल अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के अंदर एंगेज हैं, वैसे ही और लोग भी इसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज होंगे। जैसे मैं नहीं पता एंगेजमेंट का सबसे सबसे बेहतर एग्जांपल, जैसे अभी इसके पास किताब को छोड़ के 36 चीजों का टाइम है, किताब के साथ एंगेज नहीं है ये लड़का, अपने कड़े के साथ, बालों के साथ, घड़ी के साथ, सबके साथ एंगेज्ड है। जी हमारी दीवार स्कूल वाली वाली बेटा। कहती रहती है पूरे टाइम किताब से जुड़ी है, किताब से जुड़ी है। अरे जो मैं मार्क करा रही हूँ कम से कम वही मार्क कर लो, इसका आधा से ज्यादा टाइम वही हाल है अभी भी इसका। बालों पे से हाथ मारना छोड़ दो एक दो तुम। जैसे तू हाथ मारता है ना, थोड़ी सी बुद्धि गिर जाती है तेरी। ठीक है, अब मत मारियो हाथ। चलो, द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। अभी अलग अलग तरीके की एक्टिविटी हमारे 3 मेन सेक्टर में हमें देखने को मिलेगी। कौन से है जी वो 3 सेक्टर अभी हमने पढ़े? मार्क करते जाओ इन्हें। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है उसे मार्क कर लो, बुक में है, ठीक है। क्या क्या होता है बताओ? फार्मिंग होती है, फिशिंग होती है, मार्क करो इसमें, पोल्ट्री, ठीक एनिमल है। हस्बेंड्री। हाँ, माइनिंग, क्वारिंग, ये सब कुछ होता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सब किस में आता है? टर्शरी सेक्टर के अंदर, ठीक है।
ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, जो गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह सब देती हैं, यही सब चीजें ऐड ऑन करके क्या बनाती है बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तुझसे बोले भी नहीं जा रहा, मैं तुझसे क्या उम्मीद करूं फिर। तू चाहता है मैं तेरे पापा को फोन टर्शरी। लगाऊं? है क्या पूछ रहे हो वंशिका? नहीं दीदी, प्रोनाउंसिएशन सही करा देते हैं, टर्शरी। टर्शरी, देख ले कितनी। ये तो मैंने बोला ही नहीं है कुछ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं इसमें? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मार्केट एक्टिविटी, एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी कौन सी होती है? इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी परफॉर्म्ड, पे और प्रॉफिट। ये एक्टिविटीज कौन सी होती हैं जो क्या देती है, क्या देती हैं आपको? प्रॉफिट। ठीक है, मार्क कर लिया। क्या डेट है आज? 4। 1 सेकंड रुको। तो हम कहाँ थे? फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। मैं इसमें चार्ज नहीं लगाऊंगी। दीज इंक्लूड, अब देखिए कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। इन सब में क्या आता है बताओ? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आता है और क्या आता है? गवर्नमेंट सर्विसेज भी आती है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज किस लिए होती हैं? जो आप किसके लिए करते हो? सेल्फ कंजप्शन के लिए, जो खुद के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे। मर गई चार्जिंग, लग गया। दीज कैन बी कंजप्शन और प्रोसेसिंग फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, ये आप परफॉर्म करना, फिर मुझे बताना। ठीक है, अब वापस आ जाओ साकाल पे। ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चर, पहले मैं आपको नोट से बता देती हूँ। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज और मार्केट एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंस आएगा तो क्या पूछ सकते हो? डिफाइन आएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। मैं इसमें साथ साथ नोट से भी बताती जा रही हूँ, ठीक है, तो वो मार्क आउट कर लेना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है, जिसमें आप क्या देते हो? अच्छे रिटर्न के लिए काम करते हो।
मार्केट एक्टिविटीज किस लिए होती है? प्रॉफिट के लिए होती है, प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज किस लिए होती हैं? जो आप किसके लिए करते हो? सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे, उसमें पढ़ोगे आप डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन, है ये टॉपिक आपका, देखो बुक में। कोई नहीं, हम इसमें से देखेंगे, चलो आ जाओ। ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। वुमेन आर जनरली लुक्ड, क्या हो गया, कहाँ है? हेडिंग ही दे रखी बस पैराग्राफ। अच्छा तो उसमें डाल लो, क्या दिक्कत हो गई ऐसा? डिवीजन ऑफ लेबर है ना, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली, इससे तो हर बच्चा बच्चा वाकिफ होगा। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, है, समझ आ गया? वुमेन्स को किस लिए जनरली हम किस लिए कंसिडर करते हैं? डोमेस्टिक। और मेन को किस लिए करते हैं? आउटसाइड वर्क के लिए। शाकाल मदर शीला कुक्स फूड क्लीन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन। बर्तन। एंड वॉश, बचा लिया उसने, वॉश क्लोथ्स क्लीन द हाउस लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। साकाल फादर बूटा cultivated the field, she sells produce in the market and earns money for the family। अब यहाँ पर आप दो डिफरेंस देख रहे हो कि जो विलास है, विलास की मदर काम करती थी, और उस तरफ कौन है, उसकी मदर कौन थी? गीता वर्क करती थी, है ना, घर का भी करती थी और बाहर का भी करती थी। वहीं आप किसको देखोगे? साकाल के फादर को, बूटा को। बूटा चौधरी किसमें काम करता था? सिर्फ एक ही काम करता था, एग्रीकल्चर फील्ड में, बाहर का काम करता था, ठीक है। शीला जो है, शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग फॉर द फैमिली। शीला को अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग करने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, ठीक है। बट बूटा अर्न मनी विच स्पेंड, बूटा पैसे कमाता था और अपनी फैमिली के ऊपर अपब्रिंगिंग के लिए खर्च करता था। women आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, ये बात एग्जैक्टली सेम है और आज भी चला ही आ रहा है ये, कि वुमेन्स जो भी काम करती हैं अपनी फैमिली में, उनको उस वर्क के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। हाउस होल्ड वर्क को हम नेशनल इनकम के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। जो बच्चे आगे चल के इको पढ़ने वाले हो मुझसे या जिस मर्जी से, तो उनको पता होना चाहिए कि घरेलू कामों से बनने वाली कोई भी आय नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होती। घरेलू काम मतलब ये घर के काम, जो आप अपने घर के काम खुद कर रहे हो, वो नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होता, खुद के घर में, ठीक है। गीता मदर गीता मदर ऑफ विलास अर्न इनकम बाय सेलिंग फिशेस। अब उसकी इनकम कैसे थी? फिश सेल करके। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। तो उस समय बोल सकते हैं कि वुमेन को तब पैसा मिलता है जब वो किसी आउटर या फिर अदर सेक्टर के अंदर काम करने के लिए एंटर करती है खुद को, ठीक है। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइन बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। तो यहाँ पर इन दोनों की सैलरीज में क्या था? डिफरेंट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो एक मैन है और एक वेमेन है, एजुकेशन और स्किल्स के बिहाफ पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर और क्या देख सकते हैं? एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें ठीक हो सकती है। मैं इसको ना शॉर्ट कर रही हूँ अभी, ये वाला सेक्शन पढ़ो, ये पैराग्राफ, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ रीड करो, मैं भी 5 मिनट्स में आई करूं, और मैं पूछूंगी वंशिका, आपसे भी पूछूंगी और आप तीनों से भी पूछूंगी मैं। पढ़ो ढंग से।
पढ़ लिया ये सबने? चलो अब एक एक करके मैं पूछती जाऊंगी और आप एक एक करके मुझे बताते जाओगे, ठीक है? बहुत ज्यादा जूम हो गया। चलिए एजुकेशन हेल्प बता, हाँ बताओ, पहले बताओ, आप बताओ। एजुकेशन बहुत जरूरी है, मतलब तेज बोल भाई। एजुकेशन बहुत जरूरी है। इस पैराग्राफ में मेनली ये बता रहा था कि वुमेन्स को कम पे करते हैं मेंस से ज्यादा, मतलब कम दिखाते हैं कि मेन ज्यादा है। और वुमेन्स ज्यादातर एरिया वहाँ पे वहाँ काम करती है जहाँ पे वर्क के लिए मेंस की कमी हो रही है। और ऐसी मतलब, और जहाँ पे आप बताओ, क्या नाम है? मुस्कान, कितनी देर लगी पढ़ने में? मैं 10 मिनट के लिए गई थी वॉशरूम को। कंपेयर करा गया है मेन को वुमेन से। उसमें वुमेन को जो है वो लोअर वेजेस मिलते थे मेन से, और अ, कम सिक्योरिटी प्लेसेस पे वुमेन। ठीक है, आप बताओ। प्रणव, घड़ी को हटा के बालों में से हाथ निकाल के बताओ। तो टॉपिक ही एजुकेशन पढ़ रहे हैं हम, बता। हाँ बता, आगे बताना, मेन पॉइंट बताओ, क्या समझा आपने इस पैराग्राफ को पढ़ के? बोलो। वंशिका। If someone wants to be a skilled labor and wants to get high wages according to his or her capabilities, education is must to enhance the economic opportunities. सही है, बताओ बताओ, तुम बताओ, तुमने नहीं बताया। एप्लीकेशन देके अपने से हाई जैसे हाई बनने के, तो एप्लीकेशन देके किसी भी मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव किसे मिलती है, मेन को या वुमेन को है प्रणव? मैटरनिटी लीव किसे मिलती है? मेन को मिलती है या फिर वुमेन को मिलती है? मेन को मिलती है मैटरनिटी लीव। वंशिका, किसे मिलती है मैटरनिटी लीव? तुम्हें तुम्हारी मम्मी। वुमेन को मिलती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ताकि वो चाइल्ड का ध्यान रख सके। ट्रेंड बदल गया, तुम्हें नहीं पता? अभी 10 सेकंड पहले हमारा ट्रेंड बदला है। हाँ दीदी, मैन को मैटरनिटी लीव मिलेगी अब से। पता नहीं कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाके शक्ल देखूं अपनी, कैसे बच्चे दिव्य हैं आनंद कहाँ। प्रणव दिव्य आनंद प्रणव भी अपनी जॉब के टाइम प्रणव पे प्रणव प्रणव ने आंसर करा है मुझे ये। दीदी, ये लोग भी अपनी जॉब के टाइम पे मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करेंगे। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती ऑनलाइन क्लास में। ये भी दूसरा बैच है ऑफलाइन वाला। चिल, मैंने ईयरफोन्स लगा रखे हैं। कॉमन सेंस लगाओ। शर्मनाक बात है ये कि तुम्हें मैटरनिटी लीव चाहिए, मैन को मिलती है प्रणव। या तो फिर बिल्कुल तू प्यार वाला सेंस में चले गया कि हाँ मैं बिल्कुल ही केयरिंग पर्सन बन जाऊंगा 6 महीने की छुट्टी लेके, जिसमें रिजल्ट कुछ होना नहीं है गरीबाई के सिवा। हे मेरे ईश्वर, उठा ले मुझे और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में फेंक। चलो आओ, मैटरनिटी लीव चेक करते हैं किस किसको मिलती है, किस किसको नहीं मिलती। ड्यू टू द हिस्टोरिकल, वुमेन को ही मिलती है बाबू। ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड culture reason there is a division of labor between men and women in the family। हिस्टोरिकल रीजन और कल्चर की वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, किसके बीच में? मेन और वुमेन्स के बीच में। क्या नाम है? मुस्कान स्टेपलर देना।
वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क एंड मेन वर्क इन द फील्ड। मेन कहाँ काम करते हैं? फील्ड में। द वुमेन हु वर्क इन द होम आर नॉट पे एनीथिंग, उसको पे नहीं करा जाता है वुमेन को अगर वो घर पे काम कर रही है, ठीक है। वाइल द मैन हु वर्क आउटसाइड द होम अर्न वेजेस, उसे क्या पे, हम जबकि मैन जो है वो बाहर काम करता है तो उसे क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं, ठीक है। Women get paid for their work only when they enter about the labor market। जो वुमेन है उसे कब पैसे मिलने चालू होते हैं? जब वो कहाँ एंटर करती है? लेबर मार्केट के अंदर वो एंटर करती है। लेबर मार्केट क्या होता है? सफाई वफाई का काम करने के लिए चालू हो जाती है जब वो पैसे कमाना चालू करती है, जिसमें से आधे बच्चों का दिमाग मजदूरी ऐसे चल दिहाड़ी रहा वाला है। मजदूरी दिहाड़ी वाला मार्केट। हाँ, मत मार, अभी नहीं मार पाएगा तू उसे, अभी बाहर है वो, दिल्ली से ही बाहर है, क्लास से बाहर छोड़, दिल्ली से बाहर है वो। ये कौन कर रहा है मेरे को मारने की बात? कोई भी नहीं, तू बस आंसर करती रहे। नहीं दीदी, मैं ऑनलाइन बदला ले लूंगी, आप चिल करो। ऑनलाइन बदला ले लेगी? हाँ, बस मेरे को नाम बताओ। बता दूंगी तुझे बातों बातों में, पूरी क्लास के अंदर देखते हैं तू हिंट समझती है या नहीं समझती, ठीक है। हो जाए दीदी, कौन बनेगा करोड़पति वाले। शाबाश, यही काम रह गया था, पढ़ाना लिखाना छोड़ देती हूँ मैं, यही खेलते हैं बैठ के। Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market। एजुकेशन और स्किल जो है वो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। किस सेंस में बात करी जा रही है ये? अर्निंग के सेंस में, ठीक है। वुमेन हैव वेरी लेस एजुकेशन एंड लो स्किल। वुमेन्स के पास क्या है? लेस एजुकेशन है, लो स्किल्स है, इसीलिए उन्हें क्या, कम पैसे मिलते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, आ जाओ। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ये टॉपिक पढ़ लिया, अब आप मुझे बताना इसमें क्या पता लगा आपको, क्या नहीं पता लगा। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है, हम वो एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। देखो, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, किस किस चीज पे होता है? लिटरेसी रेट, हेल्थ, और बताओ किस पे होता है? स्किल्स फॉर्मेशन के ऊपर। हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज इंडिकेट बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइडेड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ऐसा कुछ इतने भारी भरकम शब्द नहीं है उसमें समझना है, या एक एक चीज की हिंदी बताऊं? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी ग्रोथ रेट को बताता है कंट्री की। इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन क्या बन जाते हैं? एक तरीके की लाइबिलिटी बन जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के एडवांटेजेस देखेंगे, निकालो एजुकेशन का टॉपिक। हाँ, फिर दोबारा शाकाल के ऊपर आएंगे हम। दीदी, सर्व शिक्षा अभियान पे एक हॉलीडे होमवर्क भी है एसएसटी का। अच्छा, मुझे सेंड कर देना, एक बार हाईलाइट करना। ओके हॉलीडे होमवर्क अभी तक वंशिका आपने मुझे बताया नहीं है क्या क्या था। जी, अभी मेरे पास ना मतलब जितना हो चुका था वो तो मेरा घर पे ही पड़ा है, बाकी जो थोड़ा बहुत कर सकती हूँ मैं, वही कैरी कर रहा है अभी मेरे साथ। आपको पता है राधिका का सारा हॉलीडे होमवर्क खत्म हो चुका है? आने पड़े हैं। सारा का सारा कल की डेट में उसका सारा हॉलीडे होमवर्क खत्म हो चुका है, आपका नहीं हुआ। और मुझे मुझे कोई अपडेट भी नहीं है कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, बोल दिया, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। बेटा स्टेपलर की पिन दियो।
खत्म है नहीं, है डब्बे में नहीं है, मत छेड़ना वहाँ पे छोड़ेंगे। ये वाला शीट करो। एजुकेशन का टॉपिक पढ़ो, मैं पूछूंगी। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, विहान तेज आवाज में पढ़ना चालू करो। Sakar's education in the initial years of his life bore him their fruits in the later years. Good job and salary. We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizons for him, provided new aspirations, and developed values of life. Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of government. बताओ इतना मतलब बताओ। सकाल की जो एजुकेशन थी इनिशियली कैसी थी बताओ। सकाल की एजुकेशन मतलब अच्छी थी, वो कंप्यूटर की उसमें वर्क में काम कर रहा था, वो प्रोग्राम्स बनाता था, सॉफ्टवेयर बनाता था, प्रोग्राम्स बनाता था, ऐप बनाता था, उसी से ही वो पैसे कमाता था। ठीक है, आगे पढ़ो। जी, अब आपकी वोकैबुलरी में बोले जो आपने इन्हें बताया था, कंप्यूटर नहीं, वोकेशनल वोकेशनल कोर्स। चलो, There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. अब स्पेशल ज्यादा एम्फेसाइज किसको करा गया? गर्ल्स को करा गया। देख लो सब जगह वैल्यूज कितनी है। आगे बढ़ो। There is also an establishment of pay setting of schools like Navodaya नवोदय विद्यालय, Navodaya Vidyalaya in each district. अब क्या बोला जा रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए? विद्यालय होना चाहिए। नवोदय विद्यालय होना चाहिए। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. पढ़ो, The plan out मतलब बताते जाओ। vocational streams developed. एक सेकंड रुको बेटा। हाँ बोलो वंशिका। नवोदय विद्यालय मतलब जो ओनली गर्ल्स स्कूल है वही? नहीं, नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बोला जा रहा है, गर्ल्स के लिए। अच्छा, गर्ल्स भी पढ़ती हैं और वैसे वाले भी पढ़ते हैं, बॉयज भी पढ़ते हैं। पढ़ो। The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in first plan to rupees 99,300 rupees. बताओ इसका मतलब। ये जो विद्यालय का प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, जो नवोदय विद्यालय का प्लान रिलीज हुआ था, वो 151 करोड़ रुपीज से फर्स्ट प्लान में 99,300 करोड़ तक चला गया था 2021 और 2020 से 2021 के बीच। आगे। The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 1952 to 3.1% in 2019 to 2020 and has remained stagnant around 3% from past few years. बताओ मीनिंग बताओ। एक्सपेंडिचर था एजुकेशन, एक्सपेंडिचर था जो एजुकेशन की परसेंटेज में हुआ है, वो जीडीपी रोज के हिसाब से 0.64% से 3.1% में चला गया था 1951 से 1952 तक वो 0.64% में था, फिर 2019 टू 20 बीई के हिसाब से वो 3.1% में चला गया और रिमेन स्टैगनेंट अराउंड 3%, 3 साल तक 3% स्टेबल रहा।
The budgetary estimate. The budgetary estimate. हाँ जी दीदी। दीदी मेरे को पता नहीं चल रहा मुझे कहाँ से रीड करना है, क्योंकि आपने अभी पेज शिफ्ट किया था ना नोट्स वाले उस पे। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को कहाँ से रीड करना है अब। ओके।